मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बात कर ली और आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान, जो हमारे लोकप्रिय विधायक, आदरणीय लाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी धाकड़ साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, धर्मेंद्र जी जायसवाल, राकेश जी यादव साहब, बबीता जी, रघुवंशी जी, संतोष ओपी गहलोत जी, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष अवधेश भटनागर जी, जो बहुत वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेता, हमारे आशीर्वाद दाता, आदरणीय राकेश जी, चंद्रवंशी जी, गोपाल जी यादव जी, ओपी गहलोत जी, सुभाष शर्मा जी, संदीप व्यास जी, हरि सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष गौरव परिहार जी और प्रकाश जैन जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, मैं भी बड़ी गंभीरता से तो सभी वक्ताओं को मैंने सुना। टोटल मिला के ये बात निकली कि ये डबल इंजन की सरकार है और जब गाड़ी में डबल इंजन लग जाए तो बड़ी तेजी से विकास होता है। और मैं अभी राजेश जी से बात कर रहा था कि ये मंडी की तो शुरुआत है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने कमल पटेल पूर्व मंत्री थे मंडी के, और उन्होंने कहा था कि नागदा चूंकि जिले का सबसे बड़ा तहसील है तो यहाँ पे स्मार्ट मंडी बनाओ, और उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मंडी इसको हम बनाएंगे, उन्होंने घोषणा भी करी। ठीक है, वो इस बार विधायक चुन के नहीं आए, पर राजेश जी शुक्ला हमारे उप मुख्यमंत्री तो है, लेकिन उनके पास मंडी का भी जिम्मेदारी है और वो भी बहुत सहज सरल है। अगर हम उनसे ये डॉक्टर साहब के साथ मिलकर जाएंगे और बात करेंगे कि हमारी नागदा मंडी को स्मार्ट मंडी का ही दर्जा दिया जाए, और ये बात सही है कि डॉक्टर साहब का जो 1 साल का कार्यकाल है वो उपलब्धि भरा है। डॉक्टर साहब आपने 1 करोड़ तो गिरा ही नहीं है, जो सबसे भारी है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सबसे पहली अगर कोई सौगात थी और सबसे भारी सौगात थी मोहन यादव जी की, तो वो थी जावरा से नागदा उनेल होते हुए पीतमपुर मार्ग, जो 5000 करोड़ का है। और जब डॉक्टर साहब विधायक बने तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब यहाँ डैम की संभावना है, तो बोला है। मैंने कहा आपका तो पूरा घुमा हुआ है। बोले हाँ। तो मैंने कहा बड़ा डैम किधर बन सकता है, वो 1 बने 2 बने, जो भी स्थान बताओ। और अधिकारियों को भी मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपके संपर्क में रहेंगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमको केंद्र सरकार के द्वारा 2 डैम दिए गए जो 1000 करोड़ की लागत से बनने जा रहे हैं। और उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी का भी धन्यवाद, जो उन्होंने ये सहयोग करा और आज नागदा को इतनी बड़ी सौगात मिली। और हम बड़े भाग्यशाली भी हैं, मैं बार बार कहता हूँ ये भाषण में, कि हम बड़े भाग्यशाली है कि उज्जैन जिले के विधायक, जो उज्जैन दक्षिण के विधायक आज मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश का तो विकास हो ही रहा है, लेकिन व्यक्ति जहां का रहता है, अपनी मातृभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, तो उसके प्रति दिल में बड़ा अटैचमेंट है। और उज्जैन जिले में चूंकि मोहन जी छात्र राजनीति से आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आए हैं, तो यहाँ पे जो पुराने हमारे कार्यकर्ता वो सब जानते जुड़े हुए हैं कि विद्यार्थी परिषद के टाइम से, युवा मोर्चा के टाइम से सतत पूरे जिले में
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का प्रवास रहा है, घूमते रहे हो। और जब कोविड आया था तब वो उच्च शिक्षा मंत्री बने, उसी टाइम बने उच्च शिक्षा मंत्री, और उसको सौभाग्य से उनको ये जिले का प्रभार भी उस टाइम, जिसके कारण आज हमको लगातार पूरे जिले को सौगातें पे सौगातें मिल रही हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी और बड़ी बड़ी सौगातें आपको मिलने वाली है, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर मीट हो रही है भोपाल में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जी आने वाले हैं, और देश के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हैं या विश्व के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं वो भी आ रहे हैं, तो हमने नागदा को भी उसमें सम्मिलित करवाया है कि हमारे नागदा में भी इंडस्ट्री आना चाहिए। और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नागदा में भी आएंगी। जो राजेश भाई कह रहे थे कि हमारा लक्ष्य है कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देना, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी ताकत से लगी है। और मैं आज आप सभी को इस नई सौगात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी सौगातें मिलेगी, क्योंकि सिंहस्थ भी यहाँ पे आ रहा है, जिससे कि पूरे जिले को सौगातें मिल रही हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी लगातार आपको सौगातों पे सौगातें मिल रही हैं, चाहे आपका सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका रेलवे स्टेशन हो, चाहे ये डैम जो बनने वाले हैं ये हो, और भी हम लगे हैं कि आपका आकाशवाणी सेंटर हो, और भी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी हाँ आपको हमने केंद्रीय विद्यालय की सौगात भी अभी डॉक्टर साहब के बनने के बाद यहाँ मिल गई है। तो ये बड़ी बड़ी सौगातें जो मिल रही हैं, आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी। और बजट में भी, क्योंकि एक मंडी है तो यहाँ पे बोलना भी जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 3 लाख के क्रेडिट कार्ड कर गए थे, उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख कर दिए। और मध्यम परिवार के जो सीमित आय वाले वर्ग है उनको 12 लाख तक की रिबेट दी गई है, जिसमें छोटे व्यापारी भी हैं, कर्मचारी, अधिकारी भी हैं, तो उनको भी 75 से 80 हजार रुपए की बचत होगी। ये पहली बार बजट में प्रावधान हुआ है कि मध्यम परिवार का भी पहली बार किसी सरकार ने अगर ध्यान रखा है तो वो है नरेंद्र मोदी की सरकार। तो मैं किसानों को भी और मध्यम परिवार के उन परिवारों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं।